टेंस के बाद कंस्ट्रक्टर के बारे में जो है वो बतला रहे थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो लगभग सारे टाइप के कंस्ट्रक्टर को जो है वो बतला दिया गया था। आज जो है वो टॉपिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म में जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करना है, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग से पहले एक चीज और बतला दे रहे हैं। मेथड ओवरलोडिंग से पहले एक चीज और भी बतला दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दिया जाए। एक जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा जो है कुछ और डिटेल में जो है वो बतला दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है, और उसमें जो है वो किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन कौन रख सकता है। ठीक है, जैसे पेरेंट का चाइल्ड रख सकता है कि नहीं, चाइल्ड का पेरेंट रख सकता है कि नहीं, इस तरह का जो है रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा शायद लगता है कि 1 मिनट स्लो चल रहा है। अभी ठीक है। रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा टर्म को डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन रख और नहीं रख सकता है। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस के जरिए क्या उसके एक्चुअल जो है मेथड है उस क्लास का उसको कॉल कर सकते हैं या नहीं, दैट पार्ट आई विल डिस्कस। ओके, उसके बाद जो है वो मेथड ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अभी दिख रहा है या नहीं? अभी ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। जरा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। ये जैसे एक क्लास भी आपका पेरेंट। ठीक है, एक पेरेंट नाम का एक क्लास थी। इसके अंदर जो है वो कुछ मेथड, एक आध मेथड जो वो बना लेते हैं। M1 जो है ये फंक्शन है। पब्लिक M1, पब्लिक वर्ड M। ठीक, ये जो है क्लास हो गया पेरेंट। एक चाइल्ड क्लास है, पेरेंट एक चाइल्ड। ये हो गया M। ठीक, अब देखिए अगर जो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड का अगर किसी भी क्लास के अंदर अगर जो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दोनों को हम कॉल कर सकते हैं। यानी दोनों, यानी पेरेंट में भी जो फंक्शन है M1 और M2, और साथ ही साथ जो चाइल्ड में है वो तो होगा ही। ठीक है, यानी M1 M2 M3 M4 सारे फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, हैप्पीली एग्जीक्यूट करेगा कोई। ठीक है,
तो एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज m1 फंक्शन m1 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। दिस इज m2 मेथड, दिस इज m2 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। यहाँ पर है दिस इज m3 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास। दिस इज m4 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट लिखते हैं ताकि पता चले। टेस्ट नाम का जो है क्लास बना लेते हैं। इसमें अब एक तो मेन तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, चाइल्ड का। चाइल्ड का जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, obj इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो आप बताओ कि अगर जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू m1 कॉल करेंगे, कॉल होगा या नहीं? m1 को कॉल होगा या नहीं? आप खुद से सोचो। चाइल्ड m1 कहाँ पर है, m1 कहाँ पर है, इस पेरेंट क्लास में है, इस पेरेंट क्लास में है। और ये पूरा पेरेंट क्लास इनहेरिट होकर क्या रहा है, किसमें, इसमें, इसमें है ये चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में पूरा इनहेरिट होकर के आ रहा है, ठीक है। यानी दो और दो कितना हो गया, इसमें चार मेथड हो गया टोटल मिला के। इसमें इसमें दो मेथड है, इसमें चार हो गया, यानी ये पूरा इनहेरिट होकर के आ गया है, ठीक है। अब इसी का ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों, साथ ही साथ ये ऊपर वाला भी, दोनों आराम से कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। होगा या नहीं, कोर्स होगा, ठीक है। अंकिता समझ में आ रही, इनहेरिटेंस है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी कोई भी चीज नया नहीं बता रहे हैं, वही पहले वाला है, उसी से लेकर चलेंगे आगे, ठीक है। होगा या नहीं कॉल, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये? ओके, एक मिनट। टेस्ट डॉट, ठीक है, ये हो गया कंपाइल जावा। अब यहाँ पर देखिए आप, दिस इज m1 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। दिस इज m1 मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, यानी ये कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है चाइल्ड है तो पेरेंट वाला, अच्छा अपना वाला एक्सेप्ट ये करेगा या नहीं, अगर जो m3 को कॉल करते हैं? यस, हैप्पीली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ठीक है, अपना वाला भी कॉल करेगा, ठीक है। दिस इज m3 मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट यानी कि दोनों का कॉल हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात ये है कि अगर जो ये रेफरेंस बना है, ठीक है, जो भी ये ओबीजे क्या है, सिर्फ एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक
रेफरेंस से बना हुआ। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंस है। ठीक है, न्यू कीवर्ड क्या काम कर रहा है, न्यू कीवर्ड क्या काम कर रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, किसका, इस चाइल्ड क्लास का। बट ये जो न्यू है, बट जो न्यू है वो डिपेंड करता है इस पर। बस समझ में आया, ये डिपेंड करता है इस पर, इस पर मतलब किस कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर रहे हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस क्लास का है, और जिस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कॉल करिएगा उसी क्लास के लिए ही वो क्या करेगा कि मेमोरी एलोकेट करेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम दो वेरिएबल हैं, ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, किस क्लास के अंदर लिए हैं, पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक है, अरे भाई जब जिस क्लास में वेरिएबल रहेगा, जिस क्लास में वेरिएबल रहेगा और जिसमें हमको इनिशियलाइज करना रहेगा, जिसमें हमको इनिशियलाइज करना रहेगा उसी का ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। बात समझ में आई, उसी का ना हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसलिए न्यू कीवर्ड जो है उसी ऑब्जेक्ट बनाता है जिसका इनिशियलाइजेशन, मतलब मेमोरी किसके लिए जरूरत है, अरे कोई ना कोई वैल्यू रहेगा तब ना, उसके लिए मेमोरी जरूरत है। जैसे हम लोग अगर रियल लाइफ में देखें तो किसी भी चीज को रखने के लिए हम जगह कब बनाते हैं, जब वो चीज रहती है तब तो, जब वो चीज है ही नहीं मेरे पास तो उसको रखने के लिए हम लोग ऐसे ही थोड़ी जगह बनाएंगे। यानी कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसी टाइम में जो है वो क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट होता है। यानी कि मेमोरी एलोकेट होने के लिए तो केवल और केवल न्यू कीवर्ड रिस्पॉन्सिबल है, मगर मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा उस वो जो है वो इससे पता चलता है। यानी ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, इससे पता चलता है कि मेमोरी किसके लिए एलोकेट हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, मेरे करने का इंटेंशन क्या है ये बतलाना, तो सिर्फ है कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना लिए, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना हुआ है। ठीक है, और इस रेफरेंस में जो है वो पेरेंट का स्टोर ऑब्जेक्ट एड्रेस स्टोर कराना चाह रहे हैं, बस सिर्फ इतना है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट जो है वो का नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, पेरेंट का, बट स्टोर कहाँ पर कराएंगे, इस चाइल्ड के रेफरेंस। ठीक है, बात यहाँ पर किसको किसको समझ आ रही है, किसको किसको नहीं, 10% समझ आई बात, 10% समझ में आई बात है, नहीं आई, यस नो स्पॉट। हम्म, अंकिता, नो, नो समझ नहीं आई, ठीक है ओके। देखिए फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान ध्यान से समझिएगा। जैसे चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, इस लाइन को भूलिए, ये वाला लाइन इसको भूल जाना है अभी, फिलहाल इसको भूल जाना है। ठीक है, इस पार्ट को भूल जाना है अभी, ये पार्ट अभी इंक्लूड नहीं करना है। अब ये दोनों लाइन से क्या हुआ हमको, एक ओबीजे क्रिएट हो गया, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल केवल क्रिएट हुआ, क्या हुआ, ये रेफरेंस वेरिएबल, ओबीजे नाम का क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एड्रेस को सिर्फ रखेगा, वैल्यू को नहीं रखेगा, समझे, किसका एड्रेस रखेगा, अरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, एज्यूम कि कहीं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, जाहिर सी बात है उसका उस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कुछ एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, और इसी एड्रेस को ये रखेगा क्या, कौन, ये ओबीजे, ओबीजे जो है वो पॉइंट कर किसको, इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है,
चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। बट हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, और ये हो भी जाएगा कब, जब यहाँ पर आप लिखिएगा तब, क्लास का ऑब्जेक्ट है तो कंस्ट्रक्टर उसी के नाम से कॉल हो रहा है, मगर क्या उल्टा लिखे हैं हम क्या कर रहे हैं, नहीं चाइल्ड का नहीं, हमको पेरेंट का चाहिए। यानी यहाँ पेरेंट के लिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट इस एड्रेस को इस रेफरेंस वेरिएबल में, जिसमें कि चाइल्ड का जाना चाहिए, और हम लोग पेरेंट का करा रहे हैं, ठीक है, हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुल होगा या नहीं डज नॉट मैटर, बट हम क्या करना चाह रहे हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर करेंगे, डिफरेंस एड्रेस किसका स्टोर करेंगे, पेरेंट का। ये क्या है, ये है पेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, और इसका रेफरेंस स्टोर कराएंगे ओबीजी में, ठीक है। और ये वाला का रेफरेंस यहाँ से कट कर दिए, मतलब ये वाला स्टोर नहीं कराना। बात समझ में आई या नहीं? अब अब बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? हाँ, ऐसे जैसे क्या करते हैं कि जैसे जिसका भी चाइल्ड क्रिएट हम लोग करते हैं, जिसका भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं जिस क्लास का, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग रेफरेंस स्टोर कराते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास का बनाते हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस दूसरे क्लास का रहेगा, चाइल्ड का रहेगा, बट स्टोर कराएंगे पेरेंट को। ये चाह रहे हैं हम लोग कराना, तो ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए क्या दिया एरर, कैन यस क्लास पेरेंट, अच्छा अच्छा, एक मिनट, पेरेंट यहाँ पर इस तरीके से, ये एरर दूसरा है जो एक्सपेक्ट एरर नहीं। यस, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, इनकम्पैटिबल टाइप्स। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि आप जो है वो चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते हो, पेरेंट के एड्रेस को स्टोर आप नहीं कर सकते हो, किसमें, चाइल्ड में, चाइल्ड में नहीं कर सकते, किसका, पेरेंट का। अब रिवर्स इसका करते हैं, क्या करते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका बनाते हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और चाइल्ड को करने की कोशिश करते हैं, चाइल्ड को करते हैं, ठीक है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और किसको करते हैं, चाइल्ड को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100% ये वैलिड होगा, ठीक है, 100% जो है ये वैलिड होगा। अब इसके अंदर में जो फंक्शंस हैं उसको कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डज नॉट मैटर, वो बात की मैटर है। पहले ये हमको समझना है कि इस एड्रेस में, किसका एड्रेस में, चाइल्ड वाले एड्रेस में पेरेंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेनली ये समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यानी चाइल्ड वाले में पेरेंट का नहीं कर सकते, पेरेंट वाले में चाइल्ड का कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट वाले में चाइल्ड का हम लोग कर सकते हैं स्टोर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब कॉल करते हैं किसका, ओबीजे डॉट, चूंकि किसका स्टोर करा है, चाइल्ड वाला स्टोर करा है, चाइल्ड वाला स्टोर करा है, तो क्या पेरेंट वाला कॉल होगा, हम्म, ओबीजे
पेरेंट वाला, चाइल्ड वाला स्टोर कर रहे हैं, आप पेरेंट वाला कॉल कर रहे हैं। चाइल्ड वाला स्टोर कर रहे हैं, पेरेंट वाला कॉल कर रहे हैं। हो गया? हैप्पी। अब क्या करेंगे कि इसका वाला कॉल करते हैं, चाइल्ड वाला कॉल करते हैं, M3। यू कैन सी हियर। क्या लिखा है यहाँ पर? मेथड M3 क्लास पेरेंट। इसका मतलब ये है कि पेरेंट वाला में जो है वो M3 है ही नहीं। पेरेंट वाला में M3 है ही नहीं। यानी पेरेंट पेरेंट का अगर जो आप रेफरेंस बनाए हुए हो, तो कॉल आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट वाले को ही कॉल कर सकते हो, चाइल्ड वाले को कॉल नहीं कर सकते। जबकि जबकि होना क्या चाहिए था हमारे एक्सपेक्टेशन के, कि चूंकि ये तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड के लिए बना हुआ है, तो चाइल्ड में तो सब तो आ ही गया है, तो कॉल होना चाहिए था किसका? चाइल्ड का। बट यहाँ पर होता है उल्टा का। यही बताने का मेन मोटिव था मेरा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल के जरिए समझा इसको। ठीक है, यानी चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट भी आप स्टोर कर लीजिएगा पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, बट आप चाइल्ड के मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते। भले ही आप एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं, रेफरेंस को आप स्टोर करा सकते हैं, मगर आप उसके मेथड को कॉल नहीं कर सकते हो। एक बात अपने माइंड में इंजेक्ट कर लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है या नहीं? ठीक है, ओके। अब आते हैं ओवरलोडिंग पर। ओवरलोडिंग पर, ठीक है, अपने अब जो मेन टॉपिक है ओवरलोडिंग, जो पढ़ रहे थे हम लोग, उस पर आते हैं। मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? C++ में आप लोग पढ़ रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग मींस व्हाट? अरे, मेथड ओवरलोडिंग मींस व्हाट? अरे, मेथड मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो रहा है, कॉमन क्या है? कॉमन क्या रहेगा? ये तो डिफरेंट हुआ, कॉमन क्या रहेगा? तो ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर रहेगा, बट कॉमन क्या रहेगा सब में? यस, यस, दिस इज द एक्चुअल थिंग। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स बाय सेम नेम। ठीक है, यानी मोर देन वन मेथड्स बट हैव द सेम नेम। मतलब नाम जो है क्या होना चाहिए? मोर देन वन मेथड रहेगा, एक से ज्यादा मेथड रहेगा, बट नाम जो है वो सबका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेथड का सिग्नेचर चेंज होगा। अब जो है एक टर्म आया, मेथड सिग्नेचर। अब ये मेथड सिग्नेचर क्या होता है आप लोग जानते हो? ठीक है, मेथड सिग्नेचर, सिग्नेचर, ठीक है, मेथड 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 सिग्नेचर आप लोग जानते हो। ठीक है, मेथड सिग्नेचर का क्या मतलब होता है? देखिए, C++ में जो है, C++ और बाकी कई सारे लैंग्वेज जो कि उप उप को सपोर्ट करते हैं, उसमें एक फीचर है। क्या फीचर है? कि
मेथड सिग्नेचर को जो है ना, वो जनरली तीन चीज से देखा जाता है। एक तो रिटर्न टाइप, ठीक है, दूसरा मेथड नेम, तीसरा टाइप ऑफ पैरामीटर, ठीक है, और चौथा जनरल जनरल चार चार टाइप से देखा जाता है। चौथा है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, ठीक है, चार चार, या अगर जो आप पांच भी बनाना चाहते हैं तो उसमें पांच भी बन जाएगा, बट जनरली जनरली इसको चार, तीन से चार रखा जाता है, ठीक है। बट जावा में जो है एक एक स्पेशल रूल है। जावा में क्या स्पेशल रूल है? जावा में स्पेशल रूल ये है कि मल्टीपल्स जो है वो मेथड्स हो सकते हैं। मेथड मेथड मल्टीपल मेथड सेम नेम के हो सकते हैं, बट उसका जो सिग्नेचर होगा मेथड का, यानी कि सिग्नेचर का मतलब है अलग अलग मेथड का आदमी का अलग अलग सिग्नेचर होता है, उस तरीके से अलग अलग मेथड का अलग अलग सिग्नेचर हो। अलग अलग सिग्नेचर का मतलब एक्चुअली में क्या हुआ वो आप समझ लीजिए, तब जाके ज्यादा बेटर होगा। जैसे M1 एक मेथड है, ठीक है, M1 एक मेथड है, तो void M1 यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, void M1 लिखे हुए हैं, int n लिखे हुए हैं, ठीक है, int n, और इसमें स्टेटमेंट वगैरह, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है void M1, ठीक है, int M1 int n। अब आप बताओ कि दोनों मेथड सेम है? हम्म, दोनों मेथड सेम है या नहीं? नहीं। इस दोनों का नेम सेम है मेथड का, कॉल दोनों को एक जैसा करेंगे, बट दोनों मेथड का सिग्नेचर जो है वो अलग अलग है। सिग्नेचर कैसे अलग है? सिग्नेचर कैसे अलग है? सिग्नेचर का मतलब ये हो गया, सिग्नेचर अलग का मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये M1 मेथड है, यहाँ पर एक M1 मेथड है, और इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? पैरामीटर लिस्ट। अरे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं? सिर्फ वन, सिर्फ वन, ठीक है। बट बट यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? टू। यहाँ पर कितने हैं? टू। बात समझ में आई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नेचर? यानी इस मेथड का, इस M1 मेथड का सिग्नेचर अलग है, इस M2 मेथड का सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल अलग है, इसका अलग है और इसका अलग। क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नेचर? मेथड सिग्नेचर। और जावा में जो है, जावा में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जावा में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए एक और लिखा हुआ है इंट M1, ठीक है, इंट n, ठीक है, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अब आप बताओ ये तीनों मेथड का सिग्नेचर अलग अलग है या एक ही है? हम्म, तीनों मेथड का जो है वो सिग्नेचर अलग अलग है, एक ही है? तीनों मेथड का सिग्नेचर जो है वो अलग अलग है या एक ही है? तीनों मेथड एक एक ही है, अलग अलग है? अरे सिंपल बात है, सिंपल बात है। इसमें एक एक पैरामीटर है, अरे एक ही है, तो ये अपना एक एक हो गया अलग। इसमें दो है तो बिल्कुल ये अलग हो गया, ठीक है। बट थर्ड वाला में जरा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? अरे जस्ट सिमिलर टू दिस M1, इट इज जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट फर्स्ट वन, ये पहले की तरह एकदम सिमिलर है। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है ना इसका, वो इंट दिया हुआ है, और इसका जो है क्या दिया हुआ है? वॉइड दिया हुआ है। बात समझ में आई? इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। अब जो है यहाँ पर सोचना है, ओ दिस इज सेम और डिफरेंट, रिमेम्बर, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यूअर जो फंसा सकता है, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग से। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जावा में इस सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मेथड ओवरलोडिंग के केस में जावा में ये सब चीज नहीं देखा जाता है, ठीक है। मोडिफायर मतलब एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया और रिटर्न टाइप, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, रिमेम्बर, दिमाग में बैठा लीजिएगा। नहीं तो इधर ऐसा ना हो कि इधर पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइवेट लिख दिया, तो आप समझिएगा कि ओ उसका सिग्नेचर अलग हो गया, इसका सिग्नेचर अलग हो गया। नो नो नो, नो सच टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी इज देयर इन जावा, रिमेम्बर। Java method signature is only decided by the method name
and number of arguments, type of arguments, and this kind of thing, but not it it does not depends on modifier or accessibility criteria or return type and etc. रिमेम्बर, ठीक है, बात दिमाग में रखिएगा। ब्लू वाले पार्ट, ब्लू वाले पार्ट पर ही जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, इस ब्लू वाले पार्ट पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करेगा, रेड वाले पार्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही है, हम दिखाएंगे एग्जांपल के थ्रू आपको, ठीक है। अगर जो हम अगर ये बना देते हैं और ये भी बना देते हैं सेम ही, तो आप देखिएगा कि एरर दे देगा कि एक ही मेथड को आप दो बार कैसे डिफाइन कर रहे हो, इस तरह का एरर दे, ठीक है, आप लोग देखिए, क्लियर है या नहीं, मेथड ओवरलोडिंग, क्लियर है बबली, अंकिता, इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड सिग्नेचर, इज इट क्लियर? मेथड सिग्नेचर का क्या मतलब हुआ, क्लियर है? सी प्लस प्लस वाला शायद जो है वो बैक आ गया होगा, ठीक है। अरे बात क्लियर हुआ या नहीं, रिस्पॉन्ड, बात क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, या गुड। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है हम लोग को देखना है किस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, और इसमें भी डिफरेंट जो है रूल्स हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ जो है हम लोग देखेंगे और भी आगे रूल्स इसमें, ठीक है। तो फिलहाल एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग को, ठीक है। जैसे यस, इसको भी लिखना है आप लोग को, मेथड सिग्नेचर का क्या मतलब होता है, अगर जो उसको भी लिखना है, 1 मिनट, इसको भी अगर लिखना है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है सिंपल, एक वर्ड में अगर जो लिखना है, एक लाइन में, तो सेम मेथड नेम बट डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट का मतलब है या तो टाइप डिफरेंट हो सकता है, टाइप डिफरेंट हो सकता है, टाइप प्लस नंबर, टाइप भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है डिफरेंट, ठीक है, हो गया, हो गया या नहीं? च- चलिए यहाँ पर देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, क्लास ओवरलोडिंग, या फिर ओवर करके एक क्लास बना, ओवर ओवर, ठीक है, इसमें एक जो है मेथड बना रहे हैं, void m1, this is m1 method of, this is m1 method without argument, विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मतलब इन आर्ग्यूमेंट का, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट देखो आप नहीं दिए हुए, ठीक है। दूसरा एक मेथड बना रहे हैं void m1, m1 नाम का ही मेथड रहेगा, इसमें एक आर्ग्यूमेंट रहेगा, इंट आर्ग्यूमेंट,
ऑफ इंटर वाइड M1 वन इंटर आर्गुमेंट लिखेंगे, वन या सिंगल सिंगल इंटर आर्गुमेंट, और यहाँ पर एक फ्लोट एफ ऑफ फ्लोट आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तीन तीन फिलहाल रखते हैं, फिर बाकी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, M1 सेम नाम का मेथड है, एक में कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, दूसरा में एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का, दूसरा में एक फ्लोट टाइप का। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्लास ओवर ओवर में बनाए हुए, ठीक है, क्लास ओवर में जो है हम लोग बनाए हुए इसको। अब एक टेस्ट नाम का एक अलग क्लास लेते हैं, क्लास टेस्ट नाम का एक ले लेते हैं। इसमें जो है अब आप देखिए, ओवर नाम का जो क्लास है, ओवर नाम का जो क्लास है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? ओवर नाम का जो ऊपर में क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका ओवर नाम का एक क्लास, और उसका उसका जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू M1 को कॉल कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा वाला M1 कॉल होगा? हम्म, कौन सा वाला कॉल होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, कौन सा वाला? दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? कौन सा वाला कॉल होगा अंकिता? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? कौन सा वाला कॉल होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? आप खुद से देखो ना, पता नहीं चल रहा है? सिग्नेचर क्या दिए हुए हैं, कॉलिंग सिग्नेचर क्या है, सेम सिग्नेचर को मैच करो, वहां पर कौन सा वाला कॉल होना चाहिए? ये सिंपल, आप यहाँ खुद देखो, आप यहाँ पर आप एक चीज देखो कि कॉलिंग सिग्नेचर क्या है। कॉलिंग सिग्नेचर क्या है? M1 है। M1 के अंदर कोई भी आर्गुमेंट दिए हैं क्या? नहीं आर्गुमेंट दिए हैं। नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आएगा, सर्च करेगा, अरे M1 नाम का मेथड है यहाँ पर, यस फर्स्ट टाइम इसको मिल गया, ठीक है। फिर सिग्नेचर मैच करेगा, अरे सिग्नेचर यहाँ पर क्या है? जीरो है, यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए हुए, यानी कोई भी आर्गुमेंट नहीं, तो ये वाला फर्स्ट वाला कॉल होगा। कैसे सेकंड वाला कॉल होगा बबली? कैसे सेकंड वाला कॉल होगा? इसमें कोई आर्गुमेंट दिए हैं क्या? कोई भी आर्गुमेंट है यहाँ पर? नहीं है। हाँ, इस चीज को, हाँ, देखिए सिंगल इंट वाला तो सिंगल यहाँ पर रहना चाहिए ना, तो यहाँ से हम नंबर पास कर दीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा, जैसे यहाँ पर कॉल करते टाइम आप नंबर डाल दीजिए, ठीक है, नंबर डाल दीजिए, तो अब सेकंड वाला कॉल हो जाएगा, अब ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आर्गुमेंट देने का मतलब क्या है? एक एक आर्गुमेंट वाला समय, एक argument है, ठीक, एक आर्गुमेंट किसका है?
सर आपका पहले क्वेश्चन था कि तीनों में से कौन कॉल होगा, तो हम पहले तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिए कि सेकंड होगा। बाकी बात का फिर हम स्क्रीन बहुत रुक रुक के चल रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो जो मैं है, ऑब्जेक्ट के थ्रू M1 मेथड कॉल, ठीक है। क्यों? क्योंकि M1 के साथ कोई भी सिग्नेचर हम लोग नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए कौन सा वाला कॉल होगा? M1 वाला, ठीक है। क्यों कॉल होगा? क्लियर है बात कि पब्लिक? क्लियर है बात क्यों कॉल होगा M1? देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट आप नहीं दिए हो, पास नहीं किए हो कॉल करते टाइम। में भी छोटा दिख रहा है क्या कुछ? कुछ छोटा दिख रुक रहा है रुक के चल रहा टेक्स्ट है स्क्रीन पे? और बट स्लो चल रहा है। आप वो आपका आवाज आपका वो सारा पहले शायद डिस्प्ले मेरे पास लेट आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज। टाइम एस्टिमेट का हाँ, आज थोड़ा प्रॉब्लम सा है। दिक्कत था। पाइथन वाला भी क्लास ले रहे थे यस तो उसमें सर। भी दिक्कत हुआ आज थोड़ा बहुत। आज थोड़ा दिक्कत है मेरे जगह तरफ, क्वेश्चन दिक्कत आप तो बोल हुआ। रहे हैं, लेकिन मेरे पास डिस्प्ले स्लो आ रहा है, मतलब पीछे आ रहा है। रुक जैसे अच्छा चल अच्छा, रहा है, आप ठीक है। फास्ट बोल रहे हैं ये। समझने में थोड़ा ठीक है प्रॉब्लम ठीक है, है। कोई बात। ठीक है, तो ये M1 वाला कॉल करेंगे तो ये फर्स्ट वाला कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप हम्म। देखो, रन करा लो, तब ज्यादा होगा। सर M1 वाला तो सर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। M1 का तो नहीं होगा है सर। M1 में तो कोई एम ना, आर्गुमेंट है नहीं ही देखिए, नहीं। M1 वाला होगा ना। हाँ। हाँ, तो ये ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला में कोई आर्गुमेंट नहीं है, देख। तो ये वाला प्रिंट हम्म। करेगा, दिस इज M1 विदाउट हम्म, आर्गुमेंट। ये हाँ। आर्गुमेंट का है ना यहाँ पर। ठीक, ठीक है। जावा, हम्म, देखिए, दिस वो वाला इज स्क्रीन ही M1 नहीं दिख रहा विदाउट आर्गुमेंट। है। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस M1 की जगह पर यहाँ पर 10 पास कर देंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए 10 यहाँ पर पास कर दिए। अब कौन वाला कॉल होगा? 10 यहाँ पर पास कर सर दिए, कौन वाला कॉल होगा? कौन वाला कॉल होगा? फर्स्ट वाला, ये वाला ना। क्योंकि देखिए, एक आर्गुमेंट यहाँ पर है और एक आर्गुमेंट वाला कहाँ पर है? ये वाला ना है। ये सेकंड वाला कॉल होगा, ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोट है और डाल किस तरह का वैल्यू रहेगा? इंट टाइप का, इंट वैल्यू जा रहा है, तो इंट वाले को पहले ढूंढेगा। अगर जो नहीं मिलता है तब फिर फ्लोट वाले पे स्विच होकर के जाएगा, वो हम बतलाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रमोशन का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो हम बतलाएंगे। और वो दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे, C++ में भी बतलाएंगे, ठीक है, और इसमें भी बतलाएंगे क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों डिफरेंस, ऑटोमेटिक प्रमोशन का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम बताएंगे। क्लियर है? ये इंट टाइप का दिए तो इंट वाला ये एक पहला वाला नहीं, दूसरा वाला कॉल होगा, तीसरा वाला भी नहीं कॉल, ठीक है। अंकिता, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखिए, M1 और सिंगल इंट, समझ में आ रहा है या नहीं आपको? ये सर हमको क्लियर हो गया। सबसे लास्ट में सब डिस्प्ले हुआ, जो भी आप किए बाद में सबसे लास्ट में दिखा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर टी नॉर्मल 10 नहीं डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? 10.5 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? 10.5। अब बताइए कौन वाला कॉल होगा? सर लास्ट हम्म? वाला होगा सर, दिख तो नहीं रहा है लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि फ्लोट में है वहां पे। मेरा स्क्रीन स्लो चल रहा है, लेकिन आप जो डिजिट बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला होगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू था। क्या है यहाँ पर? एरर है, क्या एरर दिया? कैन नॉट फाइंड हम्म, द सिंबल मेथड M1 डबल डबल डबल, ठीक है। यानी डबल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये
ट्रीट कर रहा है डबल की तरह। तो अगर जो फ्लोट करना है तो आपको एफ लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए अब फ्लोट वाला तो हुआ, हमको दिख ही नहीं रहा। दिस इज M1 फ्लोट आरपी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, बाय डिफॉल्ट अगर जो कोई भी वैल्यू अगर जो पॉइंट में आप देते हो तो डिफॉल्ट वो क्या कंसीडर करता है, डबल डेटा टाइप कंसीडर करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एफ के साथ यहाँ पर देना पड़ेगा, यही इसमें मेन कंक्लूजन था। ठीक, ये अगर जो देखा जाए तो ओबीजे डॉट M1 अगर जिसको कॉल करेंगे तो फर्स्ट वाला कॉल होगा। ठीक है, और ओबीजे M2 सॉरी M1 अगर जो 10 पास करेंगे तो सेकंड वाला कॉल होगा। अब इसको जो है आप फोटो खींच लीजिए फटाफट। सर कैसे खींचू, मेरे पास तो स्क्रीन ही नहीं है। कहाँ गया? स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है सर मेरे पास। अभी मेरे पास आप रन करवाए हैं वो वाला स्क्रीन आया है, वो वाला पता नहीं बहुत अभी ऊपर नीचे चल रहा है। अभी बीच में रुका हुआ है। हाँ अब आया। हाँ आया है, अब आया। अभी ठीक है ना, क्या? अभी फोटो हाँ खींच अभी लीजिए ठीक है अपना। अभी। ब्लर भी आता है क्या? सर आज अभी देख बहुत लीजिए अंकित। हाँ आज थोड़ा सा दिक्कत है तो आज इतना ही तक रन देंगे, ज्यादा आगे नहीं बतलाएंगे। यस सर। वो एक्चुअली में क्या है, नेटवर्क का पता है आज, इस कारण से थोड़ा दिक्कत है।